अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुहेब खान है और वन बिग रियल्टर्स के प्लेटफॉर्म से मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की वीडियो एक डिटेल्ड वीडियो होने जा रही है रिगार्डिंग कोहिस्तान एनक्लेव के लिए, स्पेशली फॉर द वंस जिनको नहीं आइडिया कोहिस्तान एनक्लेव का और वो अपने लिए एक बेहतर रेजिडेंसी एरिया देखना चाह रहे हैं जहाँ पे वो रह सके, इन्वेस्टमेंट कर सके फ्रॉम द 4-5 ईयर्स और लॉन्ग टर्म के लिए। कोहिस्तान एनक्लेव के बारे में सबसे पहले बताता चलो तो कोहिस्तान एनक्लेव एक हाउसिंग प्रोजेक्ट है जो लोकेट करता है मेन वाक एंड के अंदर, वाक एंड मेन जीटी रोड पे, और जिसका एक गेट आपका वाक एंड जीटी रोड पे लगता है एंड द सेकंड गेट गोज टुवर्ड्स दी मेन आपका जो M1 मोटरवे है उसमें बीच में ये जो है हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है वो लोकेटेड है। एक तरफ आपकी जीटी रोड आ जाती है, सेकेंड तरफ आपकी M1 मोटरवे आ जाती है। कोहिस्तान एनक्लेव को स्टार्ट हुए हुए गालबन आज से तकरीबन 14 साल हो चुके हैं, 14-15 साल हो चुके हुए हैं। 2012 में 2012 में ये प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट हुआ था और जब से ही स्टार्ट हुआ था तब से ही इनका एक मोटिव ये था कि ये हाउसिंग प्रोजेक्ट कंपैरेटिवली बाकी हाउसिंग प्रोजेक्ट के वाक एंड और इसके सराउंडिंग में टेक्सला और उसके प्रीमिसेस में एक प्रीमियम हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है वो बनेगा। जब 2012 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ, हाजी सलाउद्दीन साहब ने इस प्रोजेक्ट का आगाज़ किया, तब उस टाइम पे इस पर्टिकुलर एरिया में इन्होंने अंडरग्राउंड बिजली का कॉन्सेप्ट लेके और यहाँ पे अंडरग्राउंड बिजली वगैरह के मामलात थे। प्रोजेक्ट शुरू हुआ ABCD ब्लॉक तक और ये ब्लॉक जो थे रजिस्ट्री के ऊपर थे, लोग परचेज़ करते थे प्लॉट्स, सारे रजिस्ट्री के ऊपर प्लॉट्स थे यहाँ पे। आफ्टर डैट 2015-16 के अंदर इसकी एक्सटेंशंस लॉन्च हुई जिसे एक्सटेंशन 1 के नाम से। एक्सटेंशन 1 में हमें थोड़ी बहुत चेंजेस देखने को मिली। चेंजेस इन अ सेंस हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला, हमें रोड्स के साइज़ में, हमें जो स्ट्रीट्स के साइज़ हैं वो में, और हमें हॉर्टिकल्चर में बहुत चेंज देखने को मिला। एक्सटेंशन 1 के अंदर डिफरेंट ब्लॉक्स आते थे जिसके अंदर आपका E ब्लॉक, E, F, G और H ब्लॉक थे। ये वो ब्लॉक थे जो एक्सटेंशन 1 में आए थे। उसके बाद आज ये ब्लॉक में हम देखें तो आज तो इन ब्लॉक्स को आबाद हुए हुए भी 6-6, 7-7 साल हो चुके हुए हैं एंड दीज ब्लॉक्स आर टोटली फुल, अभी फुल पैक हो चुके हुए हैं। यहाँ पे जो प्लॉट था उस टाइम पे 2015-16 में जो लॉन्च हुआ था 20-22 लाख रुपए के ऊपर, आज वो प्लॉट वर्थ रखता है मोर देन अ करोड़, लिटरली मोर देन अ करोड़। डिपेंड करता है उसकी लोकेशन पे, लोकेशन क्या बन रही है। सेम जिस तरीके से एक्सटेंशन निकलती कि ये प्रोजेक्ट अपने साथ साथ अपनी क्वालिटी को बेहतर करता गया, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करता गया। उसके बाद एक्सटेंशन 2 लॉन्च होती है 2018 में जिसमें I ब्लॉक था। उसमें एक न्यू चीज़ ऐड की गई कि एक ब्लॉक था उसको सब ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया। एक I ब्लॉक के अंदर 6 प्रीसेंट्स निकाले गए, प्रीसेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6। दीज आर द डिफरेंट 6 प्रीसेंट्स। उस I ब्लॉक के बाद जो है फर्दर एक्सटेंशन 3 लॉन्च होती है जिसमें अगेन प्लॉट्स के जो प्राइसेस हैं वो इंस्टॉलमेंट्स में निकली है। एक बात बताता चलूँ कि कोहिस्तान एनक्लेव जो 90% ऑफ कोहिस्तान एनक्लेव है वो इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर लॉन्च हुआ, इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर बिका। इस पे एक चीज़ कस्टमर को हो जानी चाहिए कि हाँ, हमें जो प्लॉट हम लेते हैं इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर तो हमें वो मिल जाता है। और इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल आपके पास पूरा कोहिस्तान एनक्लेव है जो लोगों ने इंस्टॉलमेंट्स पे लिया और इंस्टॉलमेंट्स पे आज वो वहाँ पे रह रहे हैं। वेयर एज हम साथ साथ चलते जाएं, हम एक बात चीज़ यहाँ पे मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगा, कोहिस्तान एनक्लेव में जो एक तो बढ़ती हुई आबादी और यहाँ पे लोगों का जो ट्रस्ट डेवलप हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी। यहाँ की सिक्योरिटी कंपैरेटिवली आपकी बहुत अच्छी है। यहाँ पे लोगों को रहने के लिए तमाम आसाइशें जो है वो मुहैया हैं एंड सबसे बड़ी चीज़ कि यहाँ पे एक पीस है जो अगर आप लोग अपने घर में रह रहे हैं तो एटलीस्ट आपको ये सेटिस्फेक्शन है कि मेरे बच्चे अगर कमर्शियल तक जा रहे हैं दे आर सेफ़, मेरे बच्चे अगर पार्क में जा रहे हैं तो दे आर सेफ़, मेरी फैमिलीज़ जो हैं वो अगर पार्क में जा रही हैं घर के सामने, यहाँ पे हर 2 गलियों में आपको एक बड़ा पार्क देखने को मिलता है, तो ये चीज़ें एक वैल्यू ऐड करती हैं। स्पेशली फॉर द ओवरसीज़, जो ओवरसीज़ होते हैं उनको बहुत कंसर्न होता है कि मेरी जो फैमिली है वो एक सिक्योर जगह पर रहे, सिक्योर इन्वायरमेंट में रहे जहाँ पे स्कूल, मस्जिद, पार्क, आपके मेडिकल फैसिलिटीज़, आपकी सब चीज़ें एक अर्ली एक्सेस, इजी एक्सेस के ऊपर हो। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल है। यहाँ पे उनके लिहाज से चीज़ें जो हैं आप लोग इजीली जो हैं वो अवेल कर सकते हैं। सो आफ्टर डैट जब हम बात करते हैं जो इनका G और H ब्लॉक के ऑपोजिट साइड पर जो ब्रिज बन रहा है, ब्रिज के ऑपोजिट साइड का जो एरिया दिस इज एक्सटेंशन 3 जिसमें J ब्लॉक है, K ब्लॉक है, ये पर्टिकुलर एरिया आपका अभी अंडर डेवलप स्टेज के अंदर है। सून यहाँ पे भी मामलात इंशाल्लाह जल्दी पोजीशन मिलेगा, हैंडओवर होंगे। ये चीज़ें लॉन्च हुई थी आपकी 25 से 31 लाख के मिड में और आज इनके रेट्स अभी यहाँ पोजीशन मिला नहीं है लेकिन 1.5 मिलियन का प्रॉफिट यहाँ पे लोगों को मिला। ये साथ साथ प्रॉफिट्स जो है मैं इसलिए आपको इंक्लूड करता जा रहा हूँ कि आप लोगों को पता
हो कि यार हम जहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर हम इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर भी कोई चीज़ ले रहे हैं तो हमें कितने टाइम में कितना रिटर्न मिल सकता है। आफ्टर डैट 2022 में जो है यहाँ पे एक्सटेंशन 4 लॉन्च होती है। एक्सटेंशन 4 के अंदर डिफरेंट ब्लॉक्स जो थे वो लॉन्च होते हैं, जिसके अंदर आपका जनरल ब्लॉक था जिसमें 5, 7, 10 मरला था। उसके बाद ओवरसीज़ ब्लॉक था, इसमें 10 मरला और कनाल का ऑप्शन थे। दैन कमर्शियल थे एंड देन प्रीमियम एग्जेक्टिव ब्लॉक था। अब हम इस मैप को देखें तो ये एक 3D है और जिसके अगर हम साथ साथ थोड़ा बहुत चलते जाएं तो आपको एक आइडिया होगा कि जो आपका ये एरिया आप देख रहे हैं, ये एरिया आपका न्यू गेट है, जो आपका GT रोड के साथ बिल्कुल न्यू गेट जो है वो बन रहा है। और जो सेकंड गेट मोटरवे की तरफ जो है वो ये जा रहा है। सो अभी मैं फिज़िकली जिस जगह मौजूद हूँ तो आप ये देख सकते हैं, वो जहाँ पे आपको रोलर नज़र आ रहा है ये वो रोड है, दिस इज़ द मेन बुलेवर्ड जो जा रहा है आपके GT रोड की तरफ, जो न्यू गेट जहाँ पे अभी काम चल रहा है। आफ्टर डैट ये पूरा पर्टिकुलर एरिया आपका स्प्रिंग नॉर्थ और स्प्रिंग साउथ है। दिस इज़ द स्प्रिंग नॉर्थ एरिया एंड द अपोजिट साइड का जो एरिया स्प्रिंग साउथ एरिया है। उसके बाद वो जो आप लोगों को एरिया सामने अंडर डेवलप्ड स्टेज में लग रहा है, मैं जूम करूँगा क्योंकि मैं हाइटेड एरिया पे हूँ, तो वो एरिया आपको ओवरसीज़ ब्लॉक है। अब वापस हम 3D मैप पे आते हैं। अब आप यहाँ पे देखें कि ये वो चीज़ है जिस तरीके से वो चीज़ बनने जा रही है एंड 2 से 3 सालों के अंदर ये चीज़ें आप लोगों को फ्रॉम द स्क्रैच, अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस में भी जाएं तो आपको स्क्रैच नज़र आएंगी कि यहाँ पे डेवलप क्या थी डेवलपमेंट, और अब आप फिजिकल डेवलपमेंट देखें। अब हम वो 3 साल पुराने रेट्स पे जाते हैं। स्प्रिंग नॉर्थ है ना, स्प्रिंग नॉर्थ प्रेसिडेंट 4 में मैं खड़ा हुआ हूँ। ये प्लॉट्स लिटरली ये प्लॉट्स 30-35 लाख के ऊपर लोगों ने परचेज़ किए थे, शायद इससे भी कम में। और आज विद इन 3 to 4 ईयर्स शायद इससे भी कम में इस जगह पे रेट पता क्या जा रहा है, 62 लाख से 75-76 लाख रेट जा रहा है। ये रिटर्न मिला है लोगों को 3-4 साल के अंदर। वेयर एज ये एक अपॉर्चुनिटी है फॉर द वन की जो इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि मुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, आइदर के शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है। साइड पे खड़े होकर वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ताकि आप लोगों को रियल ग्राउंड बातें लगे। मैं ऑफिस में भी बैठ के बना सकता था और साथ में चंक्स अटैच कर सकता था, लेकिन वो चीज़ें आप लोगों को अंडरस्टैंड करवानी है कि फिजिकली क्या चल रहा है। उसके बाद हम बात करें कि जी जो अभी इनका एक्सटेंशन 4 है, उसके बाद लॉन्च हुआ स्मार्ट ब्लॉक। स्मार्ट ब्लॉक इज़ इन द फॉर्म ऑफ 3.2 मरला, जहाँ पे 3.2 मरला की प्लॉटिंग जो है वो लॉन्च हुई थी। और 3.2 मरला का जो साइज़ था ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया गया था फॉर द वन के जो जिनका बजट इतना नहीं है, जो नहीं अवेल कर सकते 5 मरला और 7 मरला के बड़े प्लॉट्स, तो वो इन छोटे प्लॉट्स की तरफ जाएँ। छोटे प्लॉट्स में इनका जो साइज़ है 20 बाई 40 का साइज़ है, 20 फुट फ्रंट है, 40 फुट लेंथ है। ये 20-20 हज़ार रुपये की इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर जो है वो लॉन्च हुआ था। और इनकी जो लोकेशन एक्सपेक्टेड है वो एक्सटेंशन 4 वाले एरिया के अंदर आसपास ही एक्सपेक्टेड है, क्योंकि अब एक्सटेंशन 4 की जो पर्टिकुलर पट्टी है वो मोटरवे के साथ साथ जा रही है। और ये अब जो आपका कोहिस्तान क्लेव की जो एक्सपेंशन है वो नॉर्थ की तरफ जो है इस तरफ मूव करती जा रही है। सो कोहिस्तान क्लेव की जो लोकेशन है वो बहुत स्ट्रेटजिकली बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि एक तरफ आपका मोटरवे है, एक तरफ आपका GT रोड है, और आपकी यहाँ से इस्लामाबाद का एयरपोर्ट का जो एक्सेस है अराउंड आधे घंटे का बनता है। और ये मैं रियल टाइम आधा घंटा बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोला कि 5 मिनट की ड्राइव पे, 10 मिनट 15 मिनट की ड्राइव पे। रियल टाइम वैल्यू अगर आपको बताऊँ तो मिनिमम भी आपको आधा 1 घंटा लग जाता है। ठीक है, आप लोग ये चीज़ें इंटरचेंज क्रॉस कर रहे हैं, बाकी में एयरपोर्ट रोड पे चढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें आप इंक्लूड करके ही बात करें। लेकिन फॉर द वन जो देख रहा है कि यार मुझे एक पीसफुल एनवायरनमेंट चाहिए, उसके लिए बहुत बेहतरीन आपको अंडरग्राउंड बिजली मिल रही है, आपको हर गली में पार्क मिल रहा है, आपको हर मेडिकल फैसिलिटी मिल रही है। दिस इज़ व्हाट कोहिस्तान क्लेव ब्रिंग्स टू यू गाइस। मैंने डिफरेंट वीडियोस के अंदर ये बातें ज़रूर शेयर की हुई हैं कि इनके इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस कौन कौन से हैं, किस किस जगह लोगों को कितना कितना रिटर्न मिला है, वो भी मैंने शेयर किया हुआ है। अब हम बात करते हैं कि हम कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए, अब मैं शुरू करता हूँ 1 करोड़ रुपये से। अगर आपके पास 1 करोड़ रुपये का एरिया है तो आप लोगों को मैं सजेस्ट करूँगा जिस तरह वो ब्लॉक जिनका पोजीशन नियर है और वो आपको एक अच्छा रिटर्न देख जा सकता है। एग्जांपल, ये स्प्रिंग नॉर्थ प्रेसिडेंट 3 का एरिया है और यहाँ पे 7 मरला है। अभी यहाँ पे आपको 7 मरला मिल जाता है करोड़ के राउंड अबाउट। वेयर एज लिटरली जब ये चीज़ आपको हैंड ओवर होगी और जब ये आपका रोड कनेक्ट करेगा, ये जगह आपको अच्छा बूम दे के जाएगी। क्योंकि अभी G ब्लॉक है कोहिस्तान का, वहाँ पे जो आपका 7 मरले की वैल्यू है डेट इज़ 1 करोड़ 10 लाख टू 1 करोड़ 30 लाख, इसके मिड में वेरी कर रही है। 10 मरला जो है वो आपका वेरी कर रहा है मोर देन 130 करोड़। सो ये आपको रियल टाइम वैल्यूज़ बता रहा हूँ। अगर हमने इन्वेस्टमेंट करनी है तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है, उसके अकॉर्डिंगली हम कर सकते हैं। बट अगेन फॉर द वन जो इंस्टॉलमेंट्स की तरफ जा रहे हैं तो उनके लिए न्यू बुकिंग प्लान है। आप न्यू इंस्टॉलमेंट्स प्लान पे जाके ये आप इंस्टॉलमेंट प्लान देख सकते हैं, जिसमें आपको 5 मरला 7 मरला जो है जनरल ब्लॉक्स में मिल रहे हैं और 10 मरला और कनाल आपको ओवरसीज़ ब्लॉक में मिल रहे हैं। आप इसको ले सकते हैं। अब इसमें आप 10 मरला की प्राइस देखें
डेट इज़ 88 लाख। और अभी मैंने आपको कोट की कि यहाँ पे जो ऑन ग्राउंड प्लॉट जा रहा है वो मोर देन आपका 1 करोड़ 30 लाख प्लस में जा रहा है। सो दिस इज़ द फॉर द वन कि जिनको ये पता हो कि यार मेरी इन्वेस्टमेंट पे कितना रिटर्न है, कितना मुझे चंक मिल सकता है, ये उन लोगों के लिए है। 88 लाख में आपको 10 मरला मिल रहा है, एंड बिलीव मी कि ये जो 130 प्लस में आपको जो वैल्यूज़ मिल रही हैं, रेट्स मिल रहे हैं, ये सारा प्रॉफिट है। और अगर हम ओवरसीज़ की बात करें, मैंने आपको जो रेट बताया 130 का, ये आपको जनरल ब्लॉक्स के रेट मिल रहे हैं, सादे ब्लॉक्स में। और जो ओवरसीज़ ब्लॉक है अभी 88 लाख का इंस्टॉलमेंट्स पे आपको पड़ रहा है। जब देखें जब आपको हैंडओवर होगा तो ओवरसीज़ ब्लॉक और जनरल ब्लॉक में कुछ तो फ़र्क होगा ही होगा ना। तो ये आपको एक अच्छे मोर देन जनरल ब्लॉक से अच्छा रिटर्न देके जाएगा। अगर हम अपनी वर्डिंग में बात करें तो मोर देन 4 to 5 मिलियन ये एक अच्छा रिटर्न देके जा सकता है। तो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। वेयर एज अब हम बात करें जो ब्राह्मा एक्सटेंशन है, ब्राह्मा एक्सटेंशन के अंदर आपका ये जो पूरा पर्टिकुलर एरिया आ जाता है, जिसके अंदर आपका स्प्रिंग, नॉर्थ स्प्रिंग, साउथ, ओवरसीज और ये सब एरिया। और अगर हम मैप पे 3D पे देखें तो ये पूरा पर्टिकुलर एरिया, ये जगह आने वाले टाइम पे गेम चेंजर होने वाली है। रीज़न क्या है? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से जो एग्जिस्टिंग कोहिस्तान किए हुए उससे बहुत बड़ा है। यहाँ पे कमर्शियल्स, यहाँ पे 15 कनाल का होटल बन रहा है, 35 कनाल का शॉपिंग मॉल है, और डिफरेंट यहाँ पे हॉस्पिटल्स, हेड स्टार्ट स्कूल, डिफरेंट यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, आपके मेडिकल इंस्टीट्यूट जो हैं वो सारे यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये मैं जगह ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि जो ओवरसीज़ माइंडसेट ये बना रहा है कि मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है वहाँ उसके सराउंडिंग में, तो वो इस जगह को ज़रूर कंसीडर कर सकता है। इन सॉर्ट ऑफ एलीट क्लास की सोसाइटी है। आपको अमेनिटीज़ देखें, हम एलीट क्लास की, और एलीट क्लास इसलिए बोलते हैं कि हम अमेनिटीज़ को तोलते हैं। अमेनिटीज़ को तोलने का मकसद ये होता है कि जिस जगह मैं प्लॉट ले रहा हूँ वहाँ मैं पीसफुल तरीके से रह सकूँ। सो दैट्स ऑल अबाउट। मैंने आई होप कि मैंने काफ़ी तरीके से आप लोगों को अंडरस्टैंड कराने की कोशिश की गई होगी। वेयर एज अगर आपको थोड़ी बहुत भी कन्फ्यूजन लगी, आप बाकी वीडियोस पे भी जाके देख सकते हैं, और आप मेरी जो है व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको उसके अकॉर्डिंगली चीज़ों के हिसाब से मैं गाइड भी कर दूँगा। अगर आप लोग अपने लिए प्लॉट देख रहे हैं या आप अपना प्लॉट बेचना वगैरह चाह रहे हैं, सो आप हमारी टीम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग ओवरऑल जो हमारा रिव्यू सेक्शन है गूगल पे जाके उधर भी आप देख सकते हैं कि आप किसके थ्रू बाइंग कर रहे हैं, जो बंदा आपको परचेज़ करवा के दे रहा है उसकी ओवरऑल मार्केट रेपुटेशन कैसी है। सो ये सब चीज़ें देखते हुए भी इंशाअल्लाह ताला मैं सिर्फ यहाँ पे कोई ब्रोकरेज का काम नहीं करता, हम चीज़ें सेल और परचेज़ नहीं करवाते, हम आप लोगों का एतमाद जीतते हैं, ताकि जो 95% ओवरसीज़ बैठा हुआ है वो वीडियोस देख के ही यकीन, सीइंग इज़ बिलीविंग, वो देख के यकीन करता है कि यार हाँ हम उसके ट्रस्ट पे पूरा उतरते हैं। सो मैं इस चीज़ की इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोग आजमाएं, आप लोग देखें, और इंशाअल्लाह ताला आई होप यू विल बी सेटिस्फाइड इंशाअल्लाह ताला। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।